हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं किस तरह से जो है कि परिमेय व्यंजक को किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, वहां से आपको किसी भी दिए गए द्विघात बहुपद को या द्विघात बहुपद को या व्यंजक को हम लोग किस प्रकार से उसका फैक्टर बनाते गुणनखंड किस तरह से किया जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 1/x² माइनस का 7x प्लस का 12 प्लस का 1/x² प्लस का 5x धन का 6। इसको मुझे सरल करना है ना। सरल करने का सिंपल सा तरीका है, पहला जिस तरह से आप लोग भिन्न करते हो यानी भिन्न का जिस तरह जोड़ है उसी तरह से आपको करना, कुछ भी नहीं करना है। या इन दोनों का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले हर को और इस वाले हर को हम लोग क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर आप लोग बनाना जानते हैं अच्छे तरीके से, तो चलो पहले वाले हम लोग बना लेते हैं। x² माइनस का 7x प्लस का 12 का हम लोग फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का वही तरीका, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो लिंक में जाइएगा, वहां से इसका आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से आप लोग किसी भी दिए गए बहुपद द्विघात बहुपद का आप फैक्टर कैसे बनाएं, गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। बट यहाँ पर बताने ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझते चलिएगा। और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि आप फैक्टर बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम हो, बट आप लोग ध्यान से देखेंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये आप बनाना इसको आसान से सीख जाएंगे। तो चलो हम लोग करते हैं क्या, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले x² और जो कांस्टेंट का टर्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मेरा 12x²। ये टर्म आपको सबसे पहले जरूरी है, इसका कोफिशिएंट टर्म और x² का पूरा टर्म यानी पद पूरा को गुणा करेंगे तो गुणा किए तो 12x² आ गया। अब इसको ऐसा दो फैक्टर बनाओ कि जिसके जोड़ने घटाने पर क्या मेरे पास आ जाए, ये माइनस का 7x आ जाए। तो इसके पहले अगर बड़ा थोड़ी बड़ी सी क्वांटिटी रखा हो यहाँ पर आ जाए तो उसको आप फैक्टर बना काम कर लेंगे। अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 का फैक्टर बना लो। 12 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 होता है, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 होता है, फिर 3 काट दो। अब इनमें से तीनों में से कोई फैक्टर आप लेके बनाओगे तो गुणा करने में पक्की बात 12 आएगा, तो नो डाउट। अब इन्हीं तीनों में से ऐसा दो पेयर बनाऊंगा जिसको जोड़ने घटाने में क्या मेरे पास आएगा, मैं इसका 7 आ जाए। तो हम पहला 2 और 4 लेते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 बचा 3। 4 और 3 का फैक्टर बनाऊंगा तो 4 3 7 भी हो जाएगा। तो और माइनस भी लाना, इसलिए दोनों के साथ क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करेंगे। तो मेरे पास फैक्टर बन जाएगा क्या, माइनस का 4 और माइनस का 3 फैक्टर बनेगा। अब देखो इन दोनों का गुणा करूंगा तो धन का 12 आ जाएगा, 12x²। और इन दोनों को जोड़ूंगा यानी 4 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 को ऐड करूंगा तो माइनस का 7x भी आ जाएगा। तो इसके स्थान पे माइनस का 7x के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस का 4x माइनस का 3x। चलो फैक्टर बना लेते हैं। x² माइनस का 7x के स्थान पे लिखता हूं क्या, माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 12 था तो हम लोग 12 लिख दिए। एनी डाउट? मैं जहां तक समझ रहा हूं आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसको मैंने क्या, पहले 3 टर्म था, अब इसको मैंने डिवाइड करके 4 टर्म कर दिया। अब 2 में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में पहले कॉमन लो, जो भी हो सके उसको कॉमन लो मैक्सिमम टर्म, और इसमें जो हो सके मैक्सिमम टर्म कॉमन लेंगे। तो इन वाले में देख लो x कॉमन दिख रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो मेरे पास जैसे x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x था, 1x चला गया और 1x बच गया, माइनस यहाँ से 4x निकल गया तो बचा कितना मेरे पास 4 बचा। इन दोनों में मैक्सिमम टर्म कॉमन होगा 3, यहाँ पर 3 चौके 12 होता है, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x छूट जाएगा, x बचा ही रहेगा, और प्लस में माइनस को गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 से 12 भाग दे दिया। अब फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, जो कॉमन हुई ये वाला टर्म देखो दोनों में सेम है, इसको अगेन कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस का 4 इंटू और बचा क्या, x माइनस का 3 बच जाएगा, x माइनस का 3। ये मेरे पास इस वाले का फैक्टर आ गया। इसी तरह से हम लोग दूसरे का भी फैक्टर कर लेंगे इस वाले टर्म का। चलो इसको कर लेते हैं, x² प्लस का 5x प्लस का 6 है। जैसे मैंने बताया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा ही करना है, पहले इस कांस्टेंट वाले जो है कि टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है इस x² वाले वेरिएबल में। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास से क्या 6x²। इसका 2 फैक्टर बना लो, 2 माइनस के बीच में यहाँ पर ये वाला, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस से इसको माइनस कर लेना आप लोग, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ओके अब चलो इसको 2 फैक्टर बनाओ, 6x² आएगा। 6x² का ऐसा 2 टर्म बनाओ जिसके जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो 3 2 5 का 3 2 6 2 ही फैक्टर ही बनेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं बनेगा।
तो हम लोग करते क्या है, 1 2 और 1 3 का फैक्टर बना, बट यहाँ पर मुझे माइनस आ रहा है तो गुणा करने प्लस, अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 1 माइनस होगा तो काम होगा नहीं, हम दोनों क्या करेंगे -2 और माइनस का 3 पेयर बनाएंगे। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और माइनस का क्या लिखेंगे 3x प्लस का 6। ओके, इस 5 को 2 टर्म ब्रेक किया। अब यहां से काम खत्म, इसको मैं हटा दें तो समझाने के लिए हम लोग लिखा था। चलो अब यहां से क्या हो जाएगा, अब फिर वही काम, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम टर्म कॉमन उसको कॉमन लेंगे। इन दोनों में आपका x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो x निकला तो बचा क्या मेरे पास, एक 2x बच जाएगा, और यहां से x निकल गया क्या बचा, आपका 2 बच गया। इनमें चलो माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 3 गया तो प्लस का x बच गया, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूंगा का माइनस का 6 आ जाएगा। अब जो टर्म दोनों में है उसको कॉमन, इसको दोनों कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस का 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3। ये अभी तक हम लोग फैक्टर बना किए। जैसे मेरे पास फैक्टर मिल बना, अब इन दोनों की वैल्यू इस वाले जगह पर मैं पुट कर देता हूँ, सॉल्व क्या होगा आगे देखते हैं। चलो ये बन जाएगा 1 अपान का, इसके स्थान पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस का 1 अपान का, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 2 और x माइनस का 3। इन दोनों का एलसीएम, चाहे एलसीएम निकाल दो चाहे क्लास मल्टीप्लिकेशन कर, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये एलसीएम निकालने का जो आपका पॉलिनोमियल्स का जो एलसीएम होता है बहुत ही सिंपल होता है, उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, और आप लोग ध्यान समझना। करें क्या, इन दोनों में, इन चारों टर्मों का हम लोग x माइनस का 4 और इसका और इसका चारों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ऐसा ही किया जाएगा, जो पहला कॉमन टर्म है कोई एक कॉमन होगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी जो रिपीटेड नहीं उसको बार बार लिखा जाएगा, मतलब जो अलग अलग है उसको सबको लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते क्या, x माइनस का 4 होगा एलसीएम, एक ठो लिख लेता x माइनस का 3। अब दूसरे में चलते, ये x माइनस का 2 दूसरा है ये, अब फिर देख रहे x माइनस का 3 जो पहले से x माइनस का 3 था, तो x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 3 तथा x माइनस 2 और x माइनस 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब फिर यहां से करते क्या, अब हम काम करते क्या है, इसका भाग इसमें देंगे, जो बचेगा कटने के बाद उसका ऊपर गुणा करते, इस भिन्न हम लोग गुणा करते थे ना, भिन्न का ऐसे जैसे इसको में निकालना था तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 6 आता था, फिर इसका डिवाइड इसमें करते थे, जितना बार आता था ऊपर गुणा करके यहाँ पर रखते थे। सेम वही प्रोसेस है, जैसे यहाँ से गुणा कर भाग दोगे तो 3 जाएगा, 3 का गुणा 1 करोगे 3 आ जाएगा, और 3 का भाग 6 में देखो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 करोगे तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाता था। वही चीज यहाँ पर भी करना, सेम प्रोसेस है। तो चलो हम लोग करते क्या, अगर x माइनस 4 और x माइनस 3 का इसमें भाग दोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे कौन सा, ये वाला टर्म, तो इसका 1 में गुणा करेंगे सेम टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है प्लस उतार लिया। अब इन वाले दोनों से इसमें भाग दो, तो ये जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म कैंसिल करेगा, ये कैंसिल कर और एक ही कैंसिल कर, बचे कौन सा, ये वाला टर्म बच जाएगा। x माइनस 4 का गुणा यहाँ पर कर दोगे तो x माइनस की कितना बन जाएगा, आपका 4 बन गया। ओके, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको जोड़ना, अब तो जोड़ना आप लोग जानते ही हो। चलो अब क्या होगा, यहाँ से ये x में x जोड़ोगे सेम है तो कितना हो जाएगा, 2x होगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस में साथ जुड़ जाते हैं, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 बटे, ठीक ना। इन तीनों को ऐसे लिख लो, x माइनस का 4 और x माइनस का 3, x माइनस का 2। ऊपर वाले में से कुछ देखो कॉमन बनता है, जी बनता है, हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, जैसे 2 कॉमन लेंगे x माइनस का क्या बन जाएगा मेरे पास 3 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, बचेगा आपका जो था x माइनस का 4, x माइनस का 3 और x माइनस का 2। ओके, अब जो करते हैं कैंसिल आउट करो, x माइनस का 3 और x माइनस का 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या जाएगा मेरे पास 2 अपान का क्या, x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर इतना आंसर है ठीक ठाक है, नहीं तो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आगे मल्टीप्लिकेशन आप लोग करना जानते हैं, ठीक ना।